हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि लूशो ग्रिड में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिट करें और आप खुद अपना कैरियर है या फिर मैरिज कंपैटिबिलिटी है वो किस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहली लाइन हमने ली, लूशो ग्रिड का ये फॉर्मेट है। तो इसमें पहली लाइन में लिखा जाता है 492, फिर नेक्स्ट है 357, फिर उसके बाद है 816। 492 जो है उसको माइंड प्लेन बोलते हैं, 357 है उसको हम हार्ट प्लेन बोलते हैं, 816 को प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। मतलब कि अगर 492 कंप्लीट है तो वो व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा काम करता है, दिमाग का उपयोग करता है। 357 है तो वो इमोशनल होकर सोचता है। 816 है तो वो व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। अगर इनमें एक भी नंबर मिसिंग है तो जैसे 492 में अगर 9 मिसिंग है, 2 मिसिंग है या 4 मिसिंग है, कोई एक नंबर मिसिंग है तो हम बोलेंगे ये 67% इनका ये इस चीज़ को लेकर चलते हैं, माइंड को। इसी तरह 357 और 816 को भी हम लेते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर मिसिंग है, मान लीजिए 357 की ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है, तो हम बोलेंगे कि केवल 33% ये इमोशनल होकर सोचते हैं। मतलब 3 5 मिसिंग है या 5 7 मिसिंग है या 3 और 7 मिसिंग है तो ये हार्ट से मतलब केवल 33% ये इमोशनल होते हैं। ऐसे ही हम 816 का भी लेते हैं। फिर 438 की जो लाइन है, ये लाइन होती है विजन प्लेन की, कि इनके अंदर दूरदृष्टि बहुत अच्छी होती है इनकी। 951 वाले लोग जो होते हैं इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। इनके कितने भी ऑब्स्टिकल आए लाइफ में, लेकिन उन ऑब्स्टिकल को पार करते हुए ये अपने सारे काम पूरे करते हैं और जो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है वो इसको पूरा करते हैं। अगर किसी की ग्रिड में कोई एक नंबर मिसिंग है तो उसका 67% विल पावर स्ट्रांग रहता है। 276 वाली जो लाइन है वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं और लोग इन पर इतना विश्वास करते हैं कि इनके ऊपर कोई भी काम सौंपा जाए ये वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये इनकी एक खासियत होती है और लोगों को इनके ऊपर विश्वास होता है और लोग इनके भरोसे काम छोड़ भी देते हैं कि ये तो पूरा काम कर ही लेंगे। अब हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को हमको इसमें कैसे फिट करना है और उसमें डेट ऑफ बर्थ के अलावा हमको किन किन नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में हम निकालते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर को एंजल ब्लेसिंग नंबर भी बोला जाता है। इसके लिए केवल ईयर को लिया जाता है। जैसे अगर बर्थ ईयर है, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ डेट ली हुई है, वो मैं पहले आपको दिखा देती। मैंने ये बर्थ डेट ली हुई है 2 मई 1997। इनकी जो बर्थ डेट है 2 मई 1997। जब एंजल ब्लेसिंग नंबर या कुआ नंबर हम निकालते हैं तो केवल ईयर को लेंगे 1997। इसमें हम क्या करेंगे 1 + 9 + 9 + 7। जब हमने केवल ईयर को प्लस किया तो ये आया 8। एंजल ब्लेसिंग नंबर या कुआ नंबर निकालने का एक फार्मूला है कि अगर मेल है वो व्यक्ति जिसकी हम ये ग्रिड बना रहे हैं या कुआ नंबर निकाल रहे हैं, अगर वो मेल है तो हम 11 में से माइनस करते हैं और अगर फीमेल है तो हम 4 में प्लस करते हैं। मैंने दोनों तरीके से निकाला है। मेल है तो 11 में से हमने 8 माइनस किया, जो ये 8 निकल के आया था, 8 माइनस किया तो इनका आया 3। और फीमेल है तो 4 में हमने 8 प्लस किया तो ये हुआ 12। हम सिंगल डिजिट में लेते हैं तो 1 + 2 हुआ 3। ये कोइंसिडेंस है कि मेल और फीमेल का दोनों कुआ नंबर एक ही आया। वैसे ये भी हो सकता है कि अलग अलग आए, तो आप ये मत सोचिए कि सेम ही आना चाहिए। हम 11 में से माइनस कर रहे हैं और इधर हम 4 में प्लस कर रहे हैं। तो ये तो हमने जो नंबर 3 है ये हमारा निकल के आ गया कुआ नंबर। अब 2 नंबर हमको और निकालने होते हैं। एक होता है बेसिक नंबर जिसको हम साइकिक नंबर या मूलांक भी बोलते हैं, और एक होता है भाग्यांक जिसको हम डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। वो भी मैं आपको बता। मूलांक जो होता है केवल बर्थ डेट, जैसे इनकी 2 है तो मूलांक क्या हुआ 2।
मतलब बेसिक नंबर क्या हुआ 2। अगर यहाँ पे डबल डिजिट में होगा, मान लीजिए इसमें 19 होता तो 1 + 9 होता 10, तो उसको 10 का हम क्या लेकर आते 1। अगर 29 है तो 2 + 9 हुआ 11, 11 में को फिर प्लस करेंगे, 1 + 1 हुआ 2। ऐसे सिंगल डिजिट में हम लेकर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। भाग्यांक, भाग्यांक में हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं। 2 + 5 + 1 + 9 + 9 + 7, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे। इसका मैं एक शॉर्ट फार्मूला मैंने पहले भी बोला है, फिर से बता देती हूँ कि जितने 9 हैं उनको आप छोड़ दीजिए। 9 को छोड़ने के लिए इसलिए हम बोलते हैं कि 9 को आप प्लस करिए या माइनस करिए, आंसर वही आएगा। तो ये दोनों 9 हमने छोड़ दिए। 7 + 2 9 होता है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। 5 + 1, ये 2 नंबर बचे 5 और 1। 5 + 1 किया तो भाग्यांक क्या आया 6 आया। इनका भाग्यांक हुआ 6। आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके देख लीजिए, तब भी 6 ही आएगा सिंगल डिजिट में लेने के बाद, और इस तरह लिया तब भी 6 ही आएगा। अब हम इसमें डेट ऑफ बर्थ को कैसे लूशो ग्रिड में फिट करते हैं ये मैं आपको, अब ये देखिए आपको लूशो ग्रिड दिख रही है, ये जो मैंने बनाई हुई है। ये जो बर्थ डेट थी, पहले ये मैं बता देती हूँ कि मैंने ये KMB क्यों लिखा हुआ है। ये देखिए ये तो कुआ नंबर निकल के आया था, ये नीचे दिख भी रहा है आपको। तो ये एंजल ब्लेसिंग नंबर या कुआ नंबर जो है वो हमने यहाँ लिख दिया, उसके साथ हमने लिख दिया K। फिर ये 6 मैंने लिखा हुआ है, 6 के साथ मैंने लिखा हुआ है B मतलब कि ये डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक है इनका। डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या लाइफ पाथ नंबर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। 2 इनका क्या है, मूलांक है। बेसिक नंबर जो है वो 2 है, तो इनका मूलांक क्या हुआ 2 है, तो वो हमने लिख दिया। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए, उसमें जो जो नंबर है वो हमने इनको फिट किए हैं। अब देखिए इनकी जो बर्थ डेट है, डेट जो है वो 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर मंथ जो है वो 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। ओके। फिर 1997 का 1 इधर आ गया, 99 का यहाँ आ गया, 2 9 आ गए, और फिर 7 आ गया। ये पूरा हमने लूशो ग्रिड इनकी बना ली। अब मैंने आपको जैसे कि जब ग्रिड बताई थी तब मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी पूरी लूशो ग्रिड हमेशा भर जाए। कुछ जो बॉक्स हैं वो खाली रहते हैं, और कुछ हो भी सकता है कि किसी के भर भी जाए। वैसे मैक्सिमम 1-2 बॉक्स खाली रहते हैं। अब इसका देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि पहली लाइन 492 की जो होती है वो माइंड प्लेन होता है, मतलब वो दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। इनका क्या है, यहाँ पे 4 नंबर मिसिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके 2 नंबर यहाँ पर है, 9 और 2 हैं। ये 67% अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, और कोई भी काम करने के लिए वो अपने दिमाग से काम करते हैं। 67% इनका माइंड मतलब माइंड को यूज़ करते हैं। 357 इनका पूरा है। 357 का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, और कुछ भी डिसीजन लेने के लिए ये अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, अपने हार्ट का ध्यान रखते, मतलब जो इनका दिल कहता है वो काम ये करते हैं। ये इमोशनल व्यक्ति है। यहाँ पे 1 और 6 है, 8 मिसिंग है, 1 और 6 है। 1 और 6 का मतलब क्या हुआ कि ये थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी ये सोचते हैं, मतलब कुछ भी काम करने के लिए ये थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं। अब मैंने यहाँ पे ये 3 जो बताए थे, ये बताया था 438 का बताया था कि विजन प्लेन। तो इनकी जो दूरदर्शिता है, विजन जो है इनका वो कम है, 33% ही है, क्योंकि इनकी ग्रिड में ना तो 4 है और ना ही 8 है, इसलिए इनका विजन प्लेन कम है। 951 इनका पूरा है। इसका मतलब इनका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कितने भी हर्डल्स आए वो सारे हर्डल्स को दूर करते हुए, या इन्हें जो डिसाइड किया हुआ है, इनका जो गोल है उस गोल को ये ज़रूर अचीव करते हैं। ये 100% अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी इनको करना पड़े वो करते हैं, मतलब पूरी मेहनत करते हैं। 276 भी इनका पूरा है। 276 पूरा होने का क्या मतलब है कि ये एक्टिव व्यक्ति हैं, एक्शन लेते हैं, लोगों को इनके ऊपर विश्वास है कि इनके ऊपर जो भी काम सौंपा जाए ये करेंगे, और ये पूरी तरह से उस काम को करते हैं। इनका हेल्पिंग नेचर होता है, और ये सपोर्ट, मतलब लोगों को सपोर्ट करना इनको पसंद करते हैं। तो ये एक
और ये जो दो डबल नंबर आए हैं कि 99 और 22, ये मैं अपना नेक्स्ट वीडियो एक अलग से सेपरेट बनाऊंगी कि अगर लूशो ग्रिड में कोई भी नंबर रिपीट होता है, 2 बार होता है तो 2 बार होने से उसका क्या मीनिंग होगा, और 2 से ज़्यादा बार अगर वो नंबर रिपीट होता है तो फिर उसके प्लस साइन होते हैं या माइनस होते हैं। 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तब तो हम उसको बोलते हैं कि अच्छा है, लेकिन 2 से ज़्यादा बार अगर रिपीट हो रहा है तो उसको फिर थोड़ा नेगेटिव वे में भी, किसी नंबर को नेगेटिव वे में भी लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये इतना वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा कि लूशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, लूशो ग्रिड में हम कैसे देखते हैं। अगर आपको किसी का भी देखना है तो आप एक लूशो ग्रिड बनाकर भी आप उसका देख सकते हैं। इसके ये मैंने एक बहुत शॉर्ट में वीडियो डाला है कि एक बेसिक लूशो ग्रिड की नॉलेज आपको हो जाए। इसको और डीप में भी पढ़ा जाता है कि एक एक सिंगल नंबर की भी क्या मीनिंग है, उनके अंदर कौन सी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्या वो आगे फील्ड में कर सकते हैं। हम पूरा चार्ट बना के इसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा इतना वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।